हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी खाना लाजवाब में आपका स्वागत करती हूँ। आप और हम मिलकर बनाते हैं कुछ नया। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और जब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको एक बात और बोलूँगी कि जो छोटा सा बेल आइकॉन है ना, उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मैं जो भी नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम बनाएंगे बेसन की स्वीट टिकिया या टिक्की। तो जिसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप बेसन, और ये बारीक वाला बेसन है। साथ ही ली है 1 कप पाउडर शुगर, और शुगर को घर पर हमने मिक्सर जार में डालकर पीसा हुआ है। और साथ ही मैंने इसे छान भी लिया था जिससे कि कोई क्रिस्टल ना रहे। 1/4 कप हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, और ये भी घर का तैयार किया हुआ है। डेसिकेटेड कोकोनट को घर पे किस तरह बनाया जाए ये प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमें चाहिए होगा 1 कप के लगभग देसी घी, और साथ ही में हमने यहाँ पर ली है 4 से 5 इलायची, थोड़ी सी बादाम और पिस्ता की कतरन, चांदी का वर्क। और जो हम 1 कप घी ले रहे हैं उसका इस्तेमाल हम आवश्यकता अनुसार करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बेसन की स्वीट टिकिया। तो बेसन की स्वीट टिक्की बनाने के लिए मैंने बेसन को डाल लिया है कढ़ाई में, और मैंने बेसन को छान कर लिया है। और जो हमने पाउडर शुगर ली है उसे भी हमने छान लिया है। और बेसन को मैंने डाला है कढ़ाई में, तो उससे पहले मैंने कढ़ाई में 2 टीस्पून घी ऐड किया था, और हमने कढ़ाई को घी से ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद हम लगभग 4 से 5 मिनट बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कढ़ाई को घी से ग्रीस किया हुआ है, और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है, और लो फ्लेम पर हम बेसन को भूनेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि मैंने बेसन को लो फ्लेम पर भून लिया है, और बेसन की बहुत ही बढ़िया खुशबू आना शुरू हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पर मैं बताऊंगी कि मैंने इसे लो फ्लेम पर भूना है। और जो कढ़ाई है उसमें आप देख सकते हैं कहीं भी बेसन बिल्कुल भी नहीं चिपका है, क्योंकि हमने कढ़ाई को पहले ही घी से ग्रीस किया हुआ था। तो अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा घी, और यहाँ पर जो मैं घी ले रही हूँ उसे मैंने मेल्टेड लिया था, मगर क्या हुआ कि अभी सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है, हल्की हल्की सी सर्दी हो गई है, तो जो घी ना वो जमने लगा है। तो मैं यहाँ पर इसी तरह डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर घी को मेजर करके लिया हुआ था। तो हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे फिर से भूनेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 1 कप घी लिया है, लेकिन हमें जितनी भी क्वांटिटी घी की लगती है उतना हम इस्तेमाल करेंगे। तो घी डालने के बाद हम लो फ्लेम पर फिर 4 से 5 मिनट भून लेंगे। और बीच में मुझे अगर लगता है कि अभी घी की आवश्यकता है, और थोड़ा थोड़ा करके हम घी को डालते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बेसन में अभी 3 बार करके थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड किया है, और टोटल मैंने आधा कप घी ऐड किया है। और आप देख सकते हैं जो बेसन है उसमें हमें अभी तो सफिशिएंट लग रहा है घी, तो अभी घी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें घी डालने के बाद बेसन को और भूनना है लगभग 5 से 7 मिनट। तो बेसन भी घी को रिलीज़ करेगा। तो अभी हम इसे बस इसी तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ना इसमें गांठें लम्स पड़े हुए हैं, इनको हम इस तरह फोड़ते जाएंगे स्पून से, और हम बेसन को भूनते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो बेसन है उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और जब मैंने आपको बताया था कि अब हम बेसन में और घी ऐड नहीं करेंगे, हमने आधा कप घी ऐड किया है, पर मुझे थोड़ा सा घी बाद में लगा कि बेसन ने घी को रिलीज़ नहीं किया है, तो मैंने 2 टेबल स्पून घी और ऐड किया था। और अब आप देख सकते हैं कि जो बेसन है उसने घी को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है हल्का हल्का सा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं किया है। आप ऊपर देख रहे होंगे हल्का सा घी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेज पर डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, और बेसन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। और आप कलर भी देख सकते हो, मीडियम फ्लेम पर, सॉरी हमने इसे लो फ्लेम पर भुना है। तो अब हम कोकोनट डालने के बाद इसे एक बार फिर चला देंगे, और लगभग 1 से 2 मिनट हम इसे और भून लेंगे। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे चलाते रहेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है, और अगर हमने कढ़ाई गरम में बेसन को छोड़ दिया तो बेसन नीचे तले में जल जाएगा। इसलिए हम 1-2 मिनट इसे भूनेंगे, और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कोकोनट को ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे हम भून लेंगे। तो हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और अब हम डालेंगे इलायची पाउडर।
इलायची पाउडर डालने के बाद एक बार हम इसे फिर से चला लेंगे। और हम जो स्वीट टिक्की बना रहे हैं उसके लिए हम चाशनी तैयार नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पाउडर शुगर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ बेसन जो है ना उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, वरना क्या होगा जो शुगर को हम ऐड करेंगे तो गरम बेसन में शुगर मेल्ट हो जाएगी और हमें शुगर को मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और यहाँ मैं कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो बेसन ठंडा होता है तब तक हम थाली को ग्रीस कर लेंगे या ट्रे को जिसमें कि हमें स्वीट टिक्की बनानी है। तो मैंने यहाँ थाली को ग्रीस किया है और बेसन को हम छू कर देखेंगे, ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पाउडर शुगर है उसको हम डालेंगे बेसन में और मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पाउडर शुगर को ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। यहाँ मैंने जो शुगर ली है वो 1 कप ली है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने शुगर को थोड़ा थोड़ा डालकर ऐड किया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मैं यह बताना चाहूँगी कि जब मैंने शुगर को ऐड किया तो जो हमारा बेसन था ना वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे हल्का सा गर्म कर लिया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो अगर हम बेसन को बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो घी जो है वो जम जाएगा। तो हमें क्या करना, हल्का सा गर्म हो। और अगर आपको लगता है कि ठीक तरह से शुगर नहीं मिल पा रही है तो आप मीडियम या लो फ्लेम पर इसे मिक्स करके और वापस से ठंडा करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे हल्का सा गरम किया हुआ है और हमने थाली को पहले ही ग्रीस किया हुआ था। तो अब इसे हम थाली में जमाएंगे। अगर बेसन बहुत ज़्यादा गर्म होता तो जो शुगर है ना वो मेल्ट हो जाती, और मेल्ट होने के बाद फिर से जो शुगर है, आप जानते हैं कि शुगर मेल्ट होती है तो पानी छोड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने बिल्कुल हल्का सा इसे गर्म किया था, क्योंकि घी जम चुका था तो मुझे थोड़ा सा इसे गर्म करना पड़ा। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से थाली में फैला दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि थिकनेस आपको जैसी भी रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब हम इस पर लगाएंगे चांदी का वर्क। तो हम ये चांदी के वर्क को लेंगे और इस तरह से बर्फी पर रख देंगे और जो पेपर है उसे उठा लेंगे। तो इसी तरह से मेरे पास एक और चांदी का वर्क है, उसे भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी। ये जो मेरे पास चांदी के वर्क की शीट है ये बहुत छोटी है, तो ये बीच में से टूट भी रही है और टूटी हुई निकली है, तो बहुत छोटी छोटी सी पीसेस हैं इसके। तो आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारी जगह पर वर्क लगा दिया है। और अब हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स में है बादाम और पिस्ता की कतरन, तो इन्हें हम स्प्रेड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम बर्फी को आधे से पौना घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। उसके बाद हम पीसेस कट करेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले उन्हें डालने के बाद एक बार इस तरह से स्पून से या किसी कटोरी या प्लेट से इन्हें हम प्रेस कर देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है और आप देखेंगे जो बर्फ़ी है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक डिब्बी का ढक्कन और इससे हम इस तरह से गोल पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ डिब्बी का कैप, आप चाहें तो आप कोई छोटा ग्लास या कटोरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम टिक्की को इस तरह से कट कर लेंगे। मैं आपके साथ पहले भी बेसन की बर्फ़ी, मोहन थाल, बेसन मलाई बर्फ़ी की रेसिपी और लड्डू की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वे सभी रेसिपी देखी होंगी, और अगर नहीं देखी तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको वे बेहद पसंद आएंगी। और जो आज आपके साथ मैं बेसन की स्वीट टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो भी आपको पसंद आएगी। तो बस इसी तरह से हम पूरी टिक्कियाँ का काट कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी वाली और लाजवाब सी बेसन की टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई है। तो देर किस बात की, रेसिपी आपने देख ही ली है। आप भी जल्दी से ये बेसन की स्वीट टिक्कियाँ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए।